दोस्तों, आज से मैं एक नई सीरीज स्टार्ट करने जा रहा हूं। केनेथ एंडरसन की बुक द कॉल ऑफ द मैन ईटर। इस बुक को पब्लिश किया है रूपा पब्लिकेशंस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड, दरियागंज ने। तो इस बुक की पहली स्टोरी है द कॉल ऑफ द मैन ईटर। केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि शाम का टाइम था कि वरांडे में बैठे हुए थे, आराम से अपना पाइप पी रहे थे और अपने पैर सामने वाली टेबल पर रखे हुए थे और जो जंगल का म्यूजिक होता है उसका आनंद ले रहे थे। यानी कि चिड़ियों की चहचहाट, जानवरों की आवाज, डियर की कॉल, और ये सब बातें हैं फॉरेस्ट बंगलो जोलडाल की। और जब ये जंगल का म्यूजिक सुन रहे थे, सारे जानवरों की आवाजें, तो उस आवाज में एक आवाज आई और जो थी सुप्रीम ऑफ द जंगल की, यानी कि टाइगर। अब केनेथ एंडरसन बोलते हैं कि जैसे ही वो आवाज आई, मैंने कल्पना कर ली उस शानदार व्यक्तित्व की जिसका डार्क ब्राउन कलर है, काली काली पट्टियां हैं, कान पर सफेद निशान है और जिसका पेट सफेद है। हालांकि वो सामने मिलता तो कलर देखने का उतना टाइम नहीं होता, क्योंकि जंगल में जब टाइगर मिलता है तो एक काली परछाई की तरह से मिलता है और बाकी दिखता है तो सिर्फ जंगल। और अगर देखने वाला बिना टॉर्च के हो तो उसे कुछ भी नहीं दिखता, क्योंकि आदमियों की जो आंखें होती हैं वो अंधेरे में देखने के लिए नहीं बनी होती। और जब एक बार काला अंधेरा हो जाए तो उसके बाद आदमी को कुछ नहीं दिखता। बस उस देखने वाले को केवल इतना मालूम चलता है कि टाइगर पास में ही है। और वो जो दहाड़ होती है जो पूरे जंगल को हिला देती है, कप कपा देती है, उस आदमी को भी कप कपा देती, या फिर वो आदमी गिर ही पड़ता। लेकिन अगर वो आदमी जंगल को प्यार करने वाला है, जंगल में घूमने वाला है, या फिर वो शिकारी है, तो वो एक एक पत्ते की आवाज पहचान लेता है। जब झाड़ी से झाड़ी टकराती है या झाड़ी किसी हैवी बॉडी से टकराती है तो उस आवाज को वो इंसान पहचान लेता है। हालांकि वो किसी टहनी के टूटने की आवाज नहीं सुन पाते, क्योंकि टाइगर ऐसी गलती कभी नहीं करता कि वो एक शिकारी को अपने आने की आहट सुना दे, क्योंकि वो खुद एक बेहतरीन शिकारी है। और अगर शिकारी बहुत नीचे वाली डाल पर बैठा है तो अचानक से उसको अपने नाक में बड़ी ही ग्रीनिश सी स्मेल, यानी कि सड़े हुए पत्तों की स्मेल उसे फील होगी। और अगर वो इंसान धार्मिक होगा, चाहे वो किसी भी धर्म को मानता हो, तो वो अपने परमात्मा को याद करेगा। और जब वो याद करेगा तो अपनी पलक भी नहीं झपकाएगा, क्योंकि उसे मालूम है नीचे कौन है। हालांकि टाइगर को उस इंसान की स्मेल नहीं आएगी, लेकिन टाइगर बहुत ही जबरदस्त सुनने की क्षमता रखता है और देखने की भी। उसको अपने इलाके की एक एक पत्ते की खड़क समझ में आती है। और अगर उसने अपने आप को देखने वाले को सुन लिया तो फिर वो देखने वाला आगे कुछ देख नहीं पाएगा। और जिस टाइगर की दहाड़ केनेथ एंडरसन सुन रहे थे वो नॉर्मल टाइगर नहीं था, वो था मैन ईटर। अब आपके मन में सवाल आएगा कि उस टाइगर की इतनी सारी खूबियों को बताने की क्या जरूरत है, जब वो टाइगर खुद ही अपनी प्रेजेंस बता रहा है, जोर जोर से दहाड़ रहा है। लेकिन जो आपके मन में सवाल आया बड़ा ही अच्छा सवाल है, बड़ा ही कठिन सवाल है, और मेरे पास यानी कि केनेथ एंडरसन के पास इस सवाल का जवाब नहीं है कि क्यों टाइगर अपनी प्रेजेंस बता रहा है। मैं इसका केवल एक सजेशन दे सकता हूं कि आपने देखा होगा बड़े बड़े बॉक्सर्स, बड़े बड़े बॉडी बिल्डर, या जिनके पास बहुत ताकत होती है, वो अपनी ताकत छुपा के नहीं रख पाते, वो अपनी ताकत दिखा ही देते हैं। और शायद यही कारण था कि ये टाइगर भी दिखा रहा था अपनी ताकत। वो पुरुष जो महिलाओं को अपनी तरफ आकर्षित करते हैं, वो भी अक्सर अपनी जीत के बारे में बातें करते हैं। शायद टाइगर भी उतना ही ईगोइस्ट है जो अपनी ताकत के बारे में ऐलान करता रहता है।
वो जंगल में जोर जोर से दहाड़ता रहता है और अपनी ही गूंजती आवाज को सुनता है। अंदर ही अंदर खुश होता है कि जो भी मेरी आवाज सुनेगा डरेगा, कांपेगा। और शायद टाइगर अकेला रहते रहते बोर हो जाता है, इसलिए वो दहाड़ता है। और जिस तरह से हम और आप अकेले रह के बोर हो जाते हैं, शायद उसको भी जरूरत होती है एक टाइग्रेस की। और जिस तरह से हम खाना खा के टहलने जाते हैं, टाइगर भी खाना खा के टहलने निकलता है। हम गाना गाते हैं, वो दहाड़ता है। अब एंडरसन बोलते हैं, मैंने कहानी की शुरुआत अच्छे से नहीं करी है। मैं आपको बता दूं, मैं था पर्यटन पर, और मैं जब उस वरांडे में बैठा था, आराम कर रहा था, तो मुझे लगा ये टाइगर यहाँ क्यों है। हालांकि टाइगर जंगल में ही होते हैं। शिमोगा से 12 मील की दूरी पर यह रेस्ट हाउस आ गया था। मैसूर स्टेट में शिमोगा नाम का हेडक्वार्टर्स है, और वो भद्रावती टाउन के बराबर ही बड़ा टाउन है। और ये इंडस्ट्रियल सेंटर है स्टील का। यहां से कुछ मील की दूरी पर है बाबा बूदान माउंटेन रेंजेस, और उसके पास ही है लोहे की खदानें कैमोन गोंडी में। लोहा रोपवे के थ्रू, लोहे की बकेट्स के थ्रू नीचे लाया जाता है। ईंधन जो है लकड़ी से मिलता है, और जो आता है आसपास के जंगलों से। और जो लोहा निकालने के लिए ब्लास्ट किए जाते हैं, उनकी धूल, उनकी चमक भद्रावती से दिखती है। जोलडाल भद्रावती से 15 माइल्स की दूरी पर है, और उस रोड पर है जो जाती है चीतल दुर्ग की तरफ। और यह पूरी तरह से जंगल से घिरी हुई रोड है, और इस पर है फॉरेस्ट बंगलो। जोलडाल से 10 माइल्स की दूरी पर एक और सुंदर सा फॉरेस्ट बंगलो है, और इस जगह का नाम है गुंजूर। पुराने दिनों में गुंजूर के रेस्ट हाउस में मैंने कई बार स्टे किया है, और वहां जाने की जो रोड है, उसके लिए केवल एक ही वर्ड है, और वो है बकवास रोड। इस रास्ते में जाने के बाद एक जगह केवल बैलगाड़ी जाने का रास्ता है, और वो भी बहुत ही घटिया रास्ता है। मैं अपने मॉडल टी फोर्ड से गया था, और उसके बाद मैं गया अपनी स्टड बेकर में। और उस पूरे टाइम पर मेरी सहानुभूति थी उन गाड़ियों को बनाने वाली कंपनियों के प्रति। पूरे टाइम में डरा हुआ था कि पहुंचते पहुंचते ये गाड़ी क्या होगी। लेकिन किस्मत से ना तो एक स्प्रिंग टूटी, ना ही कोई एक्सल, और मैं पहुंच गया रेस्ट हाउस। गुंजूर बंगलो में एक काफी बूढ़ा लेकिन केयरिंग केयरटेकर था, जिसने मेरा ख्याल रखा। उस केयरटेकर की एक 12 साल की बच्ची थी, बहुत ही प्यारी सी, और वो अपने पिता की तरह काफी मददगार भी थी। और उसे शौक था गाड़ियां देखने का, और दूसरा शौक था बंदूकें देखने का, लेकिन पास से नहीं, दूर से। मददगार ऐसी थी कि वो काफी दूर से पानी लेके आती थी, और केनेथ एंडरसन के इस्तेमाल के लिए बाथरूम में रख देती थी। अब वो लड़की 17 साल की हो गई थी, और उसकी शादी होने वाली थी जोलडाल के ही एक व्यक्ति से, जो उसी गांव का था। एक दिन वो लड़की पानी भरने गई, और ये लोग रहते थे आउट हाउस में, जो किचन और गोडाउन के बीच में था। जब वो लड़की पानी भरने गई तो कभी वापस नहीं आई, क्योंकि जैसे ही पानी भरने के लिए उसने बर्तन डुबोया, मैन ईटर ने उसे उठा लिया। अब उस लड़की के चिल्लाने की आवाज उसके पिता ने सुनी। उसके पास बंदूक नहीं थी, कुल्हाड़ी थी। वो उसे लेके ही भागा, और तब तक भागता रहा जब तक वो पहुंच नहीं गया मैन ईटर के पास। और वो चिल्लाया टाइगर को देख के कि मेरी बेटी को छोड़ दो, नहीं तो मैं तुम्हें काट डालूंगा। मैन ईटर टाइगर ने आवाज सुनी और मुड़ के देखा, और वो डरा भी, क्योंकि हर मैन ईटर के मन में डर छुपा होता है। लेकिन उसके मुंह में जो खाना था, उसे वो आसानी से नहीं छोड़ना चाहता था, तो उसने अपनी चाल तेज कर दी। लड़की अभी भी चिल्ला रही थी और जिंदा थी, लेकिन धीरे धीरे उसकी आवाज दूर होती गई, और धीरे धीरे आवाज खत्म हो गई। बाद में लड़की के पिता ने बताया
कि उस लड़की के अवशेष उन्हें कभी नहीं मिले। गुंजूर और जोलडाल के बीच में कोई रोड नहीं थी, केवल एक पगडंडी थी जो घने जंगल से जाती थी। 10 मील दूर जोलडाल और वहां से 15 मील दूर भद्रावती। एंडरसन को बाद में बताया गया कि एक मुस्लिम बॉय मछली पकड़ने के लिए झील पर गया था। उस दिन उसकी किस्मत अच्छी भी थी, बुरी भी। अच्छी इसलिए कि उसकी बास्केट में बहुत सारी मछलियां मिली जो उसने पकड़ी थी, और बुरी इसलिए कि वो खुद नहीं मिला। अब इंडिया के गांव में जो मछली पकड़ने का कांटा होता है वो बांस का बनाया जाता है। उसमें एक धागा लटका होता है जिसके नीचे पिन मोड़ के लगाई होती है, और उसमें एक केंचुआ लगा दिया जाता है। ऊपर एक मोरनी या जंगली मुर्गी का पंख लगा देते हैं जो पानी के ऊपर तैरता है, और वो हिलता है तो मालूम चल जाता है नीचे मछली फंस गई है। और शायद उस दिन उस लड़के का लक अच्छा था, इसी वजह से वो देर तक रुका रहा। उसने सोचा कुछ और मछलियां मिल जाएं, और वो अंधेरा होने तक रुक गया। वो टाइम जब जंगली जानवर और टाइगर निकलता है, और मैन ईटर भी टाइगर ही था। वो बच्चा कभी घर नहीं आया। उसके खाने का टाइम हो गया था। उसके पिता और भाई उसको ढूंढने निकले। उन्हें मालूम था वो कहाँ गया है। और जब वो मछली पकड़ने वाली जगह पर पहुंचे, पिता को गुस्सा आ रहा था कि इतनी देर तक बच्चा बाहर है, और पिता का इरादा था कि आज तो उसकी पिटाई करूंगा। लेकिन जब वो वहां पहुंचे तो बास्केट थी जिसमें मछलियां थी, मछली पकड़ने वाली रॉड थी, लेकिन नहीं था वो बच्चा। अब वो जो लालटेन लेके गए थे उसमें उन्होंने चेक किया तो वहां मिले टाइगर के पगमार्क। टाइगर जंगल से निकल के आया था और कीचड़ में स्लिप भी हो गया था, और फिर वो जंगल में लौट गया था, लेकिन अकेला नहीं, बच्चे के साथ। और जब घास में उन्होंने देखा तो कुछ काला काला चमकता हुआ दिखा, और जब उन्होंने उसको उंगली से छूकर देखा तो वो काला नहीं था, लाल था, और वो था बच्चे का खून। देखते ही बच्चे का पिता और भाई भागे गांव की तरफ। इसके अलावा एक तीसरा मर्डर भी किया मैन ईटर ने, लेकिन उसके बारे में बहुत ज्यादा चिंता नहीं की गई। एक पागल व्यक्ति था जो पता नहीं कहां से जोलडाल आ गया था, और वो इतना पागल था कि वो ये बता नहीं सकता था कि उसका नाम क्या है, पता क्या है। भारत में पागलों को बर्दाश्त कर लिया जाता है। बच्चे उसे चिढ़ाते थे, परेशान करते थे, लेकिन गांव के बड़े बच्चों को मना करते थे और उस पागल को खाना दे देते थे, लेकिन इससे ज्यादा पूछ परख कोई नहीं करता था। तो उस पागल व्यक्ति को गांव वाले खाना दे देते थे, किसी के भी बंद दरवाजे के आगे सो जाता था। एक दिन दरवाजे खोले, पागल वहां नहीं था, लेकिन किसी ने भी चिंता नहीं की। एक दिन फॉरेस्ट गार्ड्स गश्त लगा रहे थे। उन्होंने गिद्धों को उड़ते हुए देखा तो उन्हें लगा टाइगर ने किसी डियर को मारा है, और जरूर कुछ ना कुछ मांस बचा होगा, तो या तो उसे ले जाके बाजार में बेच देंगे या खुद खा लेंगे। जल्दी जल्दी वो वहां पहुंचे और देखा तो डियर के रिमेन्स नहीं थे, इंसान की हड्डियां थी, और वो इंसान था वो पागल व्यक्ति। उस व्यक्ति का सिर साइड में रखा हुआ था, और जो कि इन फॉरेस्ट गार्ड को ही देख रहा था और जीवन और मृत्यु का सार समझा रहा था। और इस वजह से मालूम चला कि ये हड्डियां उस पागल व्यक्ति की हैं। और वहां रेत पर थे एक बहुत बड़े टाइगर के पग मार्क्स। मुझे इन हत्याओं के बारे में मालूम नहीं चला था। मुझे मालूम तब चला जब मेरे एक दोस्त का दोस्त गाड़ी से जा रहा था, यहां रुका। उसका इरादा था शिकार का, और जब उसे मालूम चला कि ये सारी हत्याएं एक टाइगर ने की है, और जोलडाल का जो केयरटेकर था गुंजूर के केयरटेकर का रिश्तेदार था, जिसकी बेटी पहला शिकार थी। जब ये दोस्त बैंगलोर पहुंचा और उसे मालूम चला कि केनेथ एंडरसन इस तरह की स्टोरीज और इस तरह के टाइगर्स को फॉलो करते हैं, तो जो थॉमसन, जो वो व्यक्ति था, उसने एक कहानी बताई केनेथ एंडरसन को। और वो जो लड़की जिसको शेर पहले ले गया था, उस लड़की को केनेथ एंडरसन जानते थे जब वो बच्ची थी। इनको इतना दुख हुआ कि इन्होंने रेंज ऑफिसर को एक लेटर लिखा, और इन्होंने पूछा कि टाइगर के द्वारा उस लड़की को मारने की जो खबर है, क्या वो खबर सही है। और रेंज ऑफिसर का जवाब आया कि ये दुख भरी खबर सही है।
तो अपनी स्टुडबेकर कार में केनेथ एंडरसन गुंजूर गए वॉक करने के बाद, और जब केयर टेकर से पूछा तो उसने रोते रोते सारी घटना सुनाई। इन्होंने बोला कि मैं तुम्हारी बेटी की मौत का बदला लूंगा। जब भी तुम्हें टाइगर दिखे या उसकी कोई सूचना मिले तो मुझे बताना।